जब तक कि मनीष सिसोदिया बर्खास्त नहीं होता है, केजरीवाल बर्खास्त नहीं होता, या मनीष सिसोदिया जब तक सीबीआई जेल नहीं भेज देती। अच्छा, देखिए, दिल्ली सरकार सत्ता में तो आ गई और जनता से बहुत सारे वादे भी कर गई। 7 साल बीत गए और जनता का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। 144 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष सिसोदिया के नाम पे इंक्वायरी चल रही है और मनीष सिसोदिया जी को अगर थोड़ी सी भी शर्म है, अगर मनीष सिसोदिया जी के अंदर बची हुई है तो उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। किसने का क्लीन चिट दे चुकी है? अपने मुंह से तो, अपने खुद के मुंह से तो मियां मिट्टू कुछ ही बोलो आप। अभी जांच चल रही है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। वीआईपी कल्चर जिसकी वो दुआइयां देते थे कि ये वीआईपी कल्चर हम लेंगे नहीं, आज करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं और क्या लग्जरी उनका लाइफस्टाइल है, वो पूरी दिल्ली देख रही है। या फिर आज शराब की नीति हो, नई शराब की नीति लेकर के आए। दिल्ली में शराब के ठेकों की संख्या डबल ट्रिपल कर दी इन्होंने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, या तो निकल जाओ या निकाल देंगे। तो यहाँ पे अब आने वाले हैं आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी भी, लेकिन उससे पहले उनके कार्यकर्ता से बात करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पे खड़े क्यों। सर, यहाँ पे आप लोग क्यों इकट्ठा हुए और उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी जो यहाँ दिल्ली के आबकारी मंत्री थे और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे शराब घोटाला किया, करोड़ों रुपये का घोटाला किया और जो 2% कमीशन होती थी वो 12%, 16%, 18% तक उन्होंने दी। इसके खिलाफ हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से उन्होंने ये करोड़ों रुपये का घोटाला किया है, जब तक उनके किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक हम इसी तरह से चौराहे और गली गली में उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। सर, आम आदमी का आरोप है कि पिछले 1 महीने से सीबीआई 2 बार आ चुकी है, जांच भी कर चुकी है, क्लीन चिट दे चुकी है, कोई आरोप नहीं है, फिर भी आम आदमी बीजेपी सड़क पर क्यों? किसने का क्लीन चिट दे चुकी है? अपने मुंह से तो, अपने खुद के मुंह से तो मियां मिट्टू कुछ ही बोलो आप। अभी जांच चल रही है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, जरूर इनको उनके किए की सजा मिलेगी। कहने से क्या होता है, वैसे भी केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और बड़े बड़े पर्चे दिखाते थे, बड़े बड़े सबूत दिखाते थे और जीतने के बाद पता नहीं वो पर्चे कहाँ गए, सबूत कहाँ गए। और वो वीआईपी कल्चर जिसकी वो दुआइयां देते थे कि ये वीआईपी कल्चर हम लेंगे नहीं, आज करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं और क्या लग्जरी उनका लाइफस्टाइल है, वो पूरी दिल्ली देख रही है। जन जागरण लोगों को जागृत करना है कि जो ये सब दिल्ली सरकार जी अपना झूठा प्रचार करी है और जो शराब घोटाला हुआ, सबसे पहले लोगों को गली गली में ठेके खोल दिया। सबसे पहले इनके आप पुराना क्लिप देखोगे तो शराब के खिलाफ बहुत खिलाफ थे और अभी अपने आप हर गली में 4 ठेके खोल दिए, 5 ठेके खोल दिए। शराब माफियाओं को सारा कुछ चार दे दिया और जैसा इनके अगेंस्ट सीबीआई क्या वही ऐसे इन्होंने फटाक से वो पॉलिसी चेंज कर दी। अब कह रहे हम शरीफ है, तो अगर ये सही थे तो ये पॉलिसी इन्होंने क्यों चेंज करी है? शराब नीति क्यों बदल दी अभी? आप क्यों सरकार ठेके लिए आए? पहले चलने देते हैं उनको, अगर तुम सही हो तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों को हमने ऐसा कर दिया। आम आदमी सवाल पूछ रहे सर कि आप शराब नीति के खिलाफ थे या घोटाला हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाई? शराब नीति के खिलाफ थे और उससे घोटाला हुआ। शराब नीति के नीति, शराब नीति में ही घोटाला हुआ। अच्छा। तो इसलिए शराब नीति के घोटाला दोनों एक ही में आता है कि हमने शराब नीति भी, उन्होंने जो पहले शराब नीति के विरोध भी किया हमने, फिर उसमें जो घोटाला हो रहा है वो भी पता लग रहा था। जब से शराब नीति के घोटाला चालू होने लगा तो ये अपना जो है पॉलिसी चेंज कर दी है। हर महीने बढ़ाते थे, मार्च तक का था इनका एक्सटेंशन, फिर मई गया, जून गया, जुलाई गया, ये तो दिसंबर तक भी ले आते हैं। लेकिन वो बीच में जो आप सीबीआई का परेशान होता तो ये बंद ना करते। तो अगर ये सच्चाई थे तो क्यों बंद करते? तो इसकी प्रोटेस्ट हम लोग क्या गए खिलाफ। ये कब तक चलेगा? जब तक कि मनीष सिसोदिया बर्खास्त नहीं होता है, केजरीवाल बर्खास्त नहीं होता, या मनीष सिसोदिया जब तक सीबीआई जेल नहीं भेज देती। अच्छा, देखिए, दिल्ली सरकार सत्ता में तो आ गई और जनता से बहुत सारे वादे भी कर गई। 7 साल बीत गए और जनता का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ पिछले 7 सालों में सिर्फ ठगने का काम किया, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो। पानी के नाम पे गंदा पानी देते हैं, बिजली के नाम पे बिजली फ्री है नहीं। तो और अब कुछ समय जब सरकार में ये बैठ गए, 7 साल हो गए, 7 सालों के बाद पता चला कि इन्होंने हज़ारों करोड़ों का घोटाला कर लिया है। चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर आज शराब की नीति हो, नई शराब की नीति लेकर के आए। दिल्ली में शराब के ठेकों की संख्या डबल ट्रिपल कर दी इन्होंने। प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया, जहां 2% कमीशन मिलता था वहां 12% कमीशन ले रहे हैं। 144 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष सिसोदिया के नाम पे इंक्वायरी चल रही है और मनीष सिसोदिया जी को अगर थोड़ी सी भी शर्म है, अगर मनीष सिसोदिया जी के अंदर बची हुई है तो उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को, अगर दिल्ली की जनता से आपने बहुत सारे वादे किए, दिल्ली को चेंज करने का आपने वादा किया, तो भाई साहब बर्खास्त करो ना, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। भ्रष्टाचारी मंत्री बैठा है आपके यहाँ। आज अन्ना हजारे जी पत्र लिख करके बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे दिल्ली में तुमने क्या किया है, तुमने मेरे नाम को खराब किया। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली की जनता का क्या होगा?
अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत धोखे से हुई। धोखे से जिसकी राजनीति की शुरुआत हुई, उन्होंने अपने गुरु को सबसे पहले ठगा, उसके बाद आज पूरी दिल्ली की जनता को ठग लिया। तो ठगते ठगते ये तो महा ठग है। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए? सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए। सर जो बोलते हैं 200 यूनिट फ्री, उसमें भी घोटाले हुए होंगे सर, एक खबर चला था। देखिए 200 यूनिट, अगर आप 201 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपको 201 यूनिट का बिल पे करना पड़ता है, ना कि 200 यूनिट फ्री हो गया और 1 यूनिट का बिल पे कर दो। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप किसको देना चाह रहे हो? किसको बिजली फ्री दे रहे हो? आपने दिल्ली में पूरे देश की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। आप अगर दुकानों में चले जाओ, जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है वो दिल्ली में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिसिटी है दिल्ली में। आम आदमी सर आरोप लगा रही है कि सीबीआई 2 बार घर पे आ चुकी है, अकाउंट भी चेक कर चुकी है, घर भी जांच कर चुकी है, कुछ नहीं मिला। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट आम आदमी कहना है कि क्लीन चिट मिल चुका है उनको। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, ये कहावत सभी ने सुनी होगी, है ना। अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मंत्री जिनके घर में सीबीआई का छापा हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? आने दो सीबीआई को, करने दो कानून व्यवस्था को अपना काम। अगर आप दोषी पाए जाते हो तो प्रॉब्लम होगी ना। कानून व्यवस्था को तो मानते हो, या फिर अरविंद केजरीवाल जी ये भी कह दे कि हम भारत के कानून व्यवस्था को नहीं मानते। मैं तो ये पूछूंगा कि भाई अगर कानून व्यवस्था को आप मानते हो तो कानून व्यवस्था को अपना उनका काम करने दो। अगर आप निर्दोष साबित होते तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आए सीबीआई वाले, आए ईडी वाले, आए, अरे मेरे घर में आ जाए सीबीआई वाले, ईडी वाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तो आपको क्यों डर लग रहा है? भाई आपने 150 करोड़ का घोटाला किया है, ठीक है। आपने दिल्ली के 2-4 स्कूलों को चेंज करने के नाम पे एक रूम का ऑलमोस्ट, मैं जितना मुझे पता है, लगभग 35 लाख रुपए कॉस्ट आपने चेंज करने के नाम पे ले लिया आपने। 33 लाख रुपए। क्या मजाक है ये? भाई मेरा भी घर है, मैंने भी अपना घर बनाया है, मुझे तो नहीं पता कि एक रूम को ठीक करने में, पेंट करने में या दीवार का प्लास्टर करने में 33 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। किस बात का 33 लाख रुपए? भाई अभी पटपरगंज क्षेत्र में सरकारी स्कूल है, उसका टाइल्स उखड़ रहा है। तो ये तो मजाक चल रहा है ना। दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हो। आपने डेंटिंग पेंटिंग करके दिखा दिया कि भाई हमने स्कूल चेंज कर दिया। हम जाएंगे सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर को मॉडल दिखाएंगे दिल्ली का। अरे दिल्ली का शराब मॉडल दिखाओ ना। कौन सा डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हो आप? क्या क्यों जाओगे सिंगापुर? हाँ, सिंगापुर जाओ, वहाँ बताओ कि भाई साहब मैं भ्रष्ट हूँ, केजरीवाल नाम है मेरा, मैं भ्रष्ट हूँ, मैं चोर हूँ, हमारे सरकार में सारे चोर मंत्री बैठे हैं, हमारा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में बंद है। पंजाब में भी सुन लीजिए, पंजाब में भी हमारा स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद है और मैं खुद चोर हूँ, मेरा उप मुख्यमंत्री चोर है जिसके ऊपर घोटाला चल रहा है। जाओ सिंगापुर बताओ, मीडिया को बुलाओ, लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। बेवकूफ़ बना रहे हो यार, यहाँ किसको ठग रहे हो? दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल सबको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने बस फ्री कर दिया भाई। बस आपने बस में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। कितनी बसें हैं दिल्ली की सड़कों पे? आपने दिल्ली की जो बसें थी डीटीसी की, उनको आधे करने का काम किया आपने। या आपने महिलाओं को फ्री कर दिया। भाई बस ही नहीं है तो कौन सा फ्री टिकट? कहाँ बैठेंगी महिलाएं? बस ही नहीं है। दिल्ली में आपने प्राइवेट एजेंसियों को बस दे दिया यार। घोटाले हुए सर, 100% घोटाला हुआ है। इसके खिलाफ भी आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, वहाँ वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता बैठेंगे सड़कों पे, प्रदर्शन करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि भाई साहब आ जाओ गद्दी से नीचे, बहुत हो गया ड्रामा, अब घर जाओ। ठीक है सर, एक सवाल, शराब नीति के खिलाफ आप लोग कब तक ये प्रदर्शन करने वाले? इस्तीफा या बर्खास्तगी? देखिए, भूख लगती है तो सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं और शाम में भी खाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार हुआ है भैया। दिल्ली के साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। हम जब तक निकालोगे नहीं, इस्तीफा। देखिए एक फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसमें बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, या तो निकल जाओ या निकाल देंगे। आपने सुना जनता में आक्रोश है सिसोदिया के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ, जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ। बताएंगे आपको, ऐसे ही उनका कहना है कि जब तक सरकार से बाहर नहीं हो जाते सिसोदिया या उनके मंत्री, तब तक सड़क पर रहेंगे और प्रदर्शन जारी रहेगी। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए और राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए द लोकसभा।